हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये एक पर्सन को प्रोहिबिट करता है रॉन्ग एविडेंस देते वक्त या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलते वक्त। और ऑब्जेक्टिव इस डॉक्ट्राइन का होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट फ्रॉड कमिट करना चाहता है रॉन्ग एविडेंस देके या फिर रॉन्ग फैक्ट्स को असर्ट करके, तो उस टाइम उसको स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये मेंशन है सेक्शन 115 से 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में और एस्टॉपल का मीनिंग दिया गया है सेक्शन 115 में। तो जब एक पर्सन या तो किसी एक्ट या ओमिशन या डिक्लेरेशन के थ्रू दूसरे पर्सन को कुछ बिलीव करवाता है और वो दूसरा पर्सन इस बिलीव में आके कुछ एक्ट करता है जो अदरवाइज वो नहीं करता, तो उस टाइम पे उस पर्सन को रोक दिया जाता है जो रॉन्ग फैक्ट को, किसी एक्ट को, ओमिशन या डिक्लेरेशन को असर्ट कर रहा है। स्टॉप का नॉर्मल मीनिंग यही है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, वन कैन नॉट डिनाई, वन कैन नॉट डिक्लेयर फॉल्स ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो उसने प्रीवियसली बोली है। तो अगर एक पर्सन ने प्रीवियसली कोई स्टेटमेंट बोली है और वो लेटर कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलता है जो प्रीवियस स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्ट है, तो उस पर्सन को वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल प्ले में आता है। अगर हम इसके टाइप्स देखें तो सबसे पहले आता है एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो जब एक पर्सन दूसरा के फाइल इंस्टीट्यूट करता है, केस इंस्टीट्यूट करता है, तो उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद आता है एस्टॉपल बाय डीड। तो जब दो पर्सन अग्रीमेंट में एंटर होते हैं बाय द वे ऑफ अ डीड, तो नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई भी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकता जो ऑलरेडी डीड में मेंशन है। तो दो पर्सन जब डीड में एंटर हो गए हैं और अग्रीमेंट में एंटर हो गए हैं डीड के थ्रू, तो बाद में वो किसी भी फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एस्टॉपल बाय कंडक्ट। यहाँ पे एक पर्सन अपने कंडक्ट के थ्रू दूसरे पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ बिलीव करवाता है जो कि रॉन्ग है और वो पर्सन रॉन्ग बिलीव में आके एक्ट करता है। तो यहाँ पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल प्ले में आता है। उसके बाद आता है एस्टॉपल बाय इलेक्शन। इलेक्शन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे दो में से किसी एक चीज़ को इलेक्ट करना होता है। तो जब एक पर्सन गिफ्ट रिसीव कर रहा है या फिर कोई राइट को क्लेम कर रहा है, तो वो उन दोनों को एंजॉय नहीं कर सकता, उसे किसी एक को इलेक्ट करना ही होगा दो में से। और अगर वो दोनों को ही इलेक्ट करता है तो यहाँ पे एस्टॉपल प्ले में आता है। उसके बाद आता है एस्टॉपल बाय नेग्लिजेंस। तो जब एक पार्टी क्लेम कर रही है राइट ओवर द अदर पार्टी और दूसरी पार्टी के पास उसकी ओनरशिप या कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एस्टॉपल बाय नेग्लिजेंस होता है। एक्चुअली ये एक पार्टी को राइट देता है टू क्लेम द प्रॉपर्टी राइट ओवर द अदर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है एस्टॉपल बाय बेनामी ट्रांजैक्शन। सपोज एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी वाई को ओनरशिप के साथ और वाई वो कर रहा है जेड को, और एक्स जेड को पसंद नहीं करता और एक्स यहाँ पे ये ट्रांसफ़र रोकना चाहता है और अपना टाइटल, अपनी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पे असर्ट करता है, तो ये भी गलत है और एस्टॉपल प्ले में आता है। उसके बाद प्रोप्राइटरी एस्टॉपल, यहाँ पे ये एक क्लेम को एनफोर्स कराता है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी। वैसे तो प्रोमिसेस बना के लोग डिनाई कर देते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी और लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉमिस बनाकर डिनाई करता है तो उस प्रॉमिस को एनफोर्स होता है इसके अंडर, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोप्राइटरी एस्टॉपल के अंडर। अब हम देखें डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल की, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल स्टैट्यूट्स पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ फैक्ट्स पर अप्लाई होता है। और अगर ये स्टैट्यूट्स पे अप्लाई होने लगे तो इससे पब्लिक पॉलिसी अफेक्ट होंगी, इससे वेलफेयर, जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी अफेक्ट होंगी। तो एस्टॉपल एक पर्सन को स्टॉप करता है रॉन्ग एविडेंस या कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स बोलने से, और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट फ्रॉड नहीं कमिट कर सकता रॉन्ग चीज़ें असर्ट करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।